नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अनुभवरा स्टडी में स्वागत है। आपका वो घड़ी समाप्त हुई जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे, है ना, कि सर टेंस कब चालू कीजिएगा। तो देखिए आपका वो इंतज़ार घड़ी ख़त्म हो गई। चलिए अब आपकी चैप्टर की बात करते हैं। टेंस मैंने क्या था? काल। TENSE टेंस मैंने क्या था? काल। स्पेलिंग है PRESENT प्रेजेंट। TENSE टेंस मैंने क्या था? वर्तमान काल। PAST पास्ट। TENSE टेंस मैंने क्या था? भूतकाल। FUTURE फ्यूचर। TENSE टेंस मैंने क्या था? भविष्यत काल। सबसे पहले कुल का हिंदी कर लिए, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं कि टेंस के पहले सबसे पहले टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, है ना। तो थोड़ी सी कोई बातें नहीं है, आप लोग का इंग्लिश थोड़ा बेसिक मजबूत होते जाएगा। आप अगर फर्स्ट चैनल पर है तो आप पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए टेंस मैंने होता है क्या? काल। अब काल किसे कहते हैं? कई लोग बोलते हैं काल है क्या? तो काल कुछ नहीं है भैया, दादा चाचा, काल कुछ नहीं है। काल क्या है? समय को ही काल बोलते हैं, है ना। देखिए जैसे कई लोग बोलते हैं काल है क्या, तो देखो क्या बोल रहा है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, मतलब टेंस कहते हैं। तो टेंस कहते हैं, तो क्रिया किसे कहते हैं? जिसके अंत में ना हो। तो ना किसके अंत में आएगा? खेलना, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, उसी के अंत में ना आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसके अंत में क्या है? हंसता हूँ, है ना। तो हंसता हूँ टेंस में आ गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? हंसना। देखिए मैं हंसता हूँ, तो देखिए दोस्त, कोई ने कोई व्यक्ति की बोलता हम कोई काम नहीं करते है, बुड़बक की पहचान दे रहे हो कि मैंने तो कोई काम नहीं कर रहा। सर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है। अब बोलिए कैसे पता नहीं है? अच्छा आप ही बताइए, जब मैं बैठा हुआ रहता हूँ तो कोई उधर से आता है तो बोलता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो सीधे बोलते हैं हम कोई काम नहीं कर रहे। समझे, काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं, आपका टाइम लॉस हो रहा है ना कहीं आपका टाइम लॉस हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास काम ही नहीं है ना। मैं बैठा हूँ, है ना, तो बैठने वाला काम हो रहा है वहाँ कि नहीं? क्या आप कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। तो बैठने में जितना टाइम लगेगा वही आपका क्या बनेगा? काल बनेगा, मतलब टेंस बनेगा, है ना। ये सब बातों को ध्यान में रखें। जैसे मैं हंसता हूँ, भैया हंसने वाला काम तो कौन कर रहा है? मैं हंसता हूँ, बिल्कुल हंस रहा हूँ। तो हंसने वाला काम कौन कर रहा है? मैं। तो हंसने में जितना टाइम लगा ही किए, तो उसमें भी तो टाइम गया। 1 सेकंड जाए, 2 सेकंड जाए, 1 मिनट जाए, बहुत से का हंसी आती है ना, बहुत किस्म की बातें आती है, तो ही आपको क्या बनेगा? काल बनेगा। ये के लिए दूसरी एग्जाम्पल क्या हुआ, खा रही है, फिर बोलती है कि कोई काम नहीं कर रहे हो काम। कैसे नहीं कर रहे? हम कैसे मानेंगे कि तुम काम नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं लेकिन पता हमको बिल्कुल नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं। अरे यार तुम खड़े भी हो तो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा टाइम खड़ा होने में लॉस हो रहा है कि नहीं? वही तुम्हारा क्या बनेगा? काल बनेगा। बिल्कुल इसमें डरने की कोई बात नहीं है, एकदम एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे कि माइंड में सीधे इंग्लिश चले जाए, ठीक है। तो उसके बाद चलते, उसके बाद बोलता है अच्छा बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो ये तीनों का बाप कौन है? टेंस है ना। तो कई लोग बोलता है ना टेंस, चलिए हटाइए उसको, बाप का बात हटा दी। अगर सपोर्टेड कहीं जाते हैं, सबसे पहले तो बापे का नाम होता है कि आपका पिताजी का क्या नाम है, तो बोलते हैं फलना है ना। कोई किसी अपने अपने पिताजी का नाम बोलता है। उसके बाद उसके नीचे निचोड़ में आइए तो क्या बोलता है? आपका क्या नाम है ये सवाल करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर नाम बता दे, उसके बाद क्या सवाल होता है कि आप कितने भाई हैं, है ना, आप कितने भाई हैं। सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आप कितने भाई, कितना का जवाब आपको देना है ना। तो वही बात इसमें है, बोल रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के परिचय हम ले लिए ऊपर में,
है ना, कि टेंस में काल होता है। काल किसे कहते हैं, नाम पूछ लिए कि क्रिया करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, काल। ये नाम परिचय लिए। अब उसको पूछ रहे भाई आप कितने भाई हैं, जैसे हम सब में पूछते तो के भाई हो, तो इसको तो भी पूछेंगे ना कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, आप कितने भाई हैं। तो आंसर में देखिए ये क्या जवाब दे रहा है कि देयर आर 3, कितने हैं, 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अगर ऐसे नहीं समझते तो आप चलते अपनी भाषा में, तो क्या बोलते जब मेरे सवाल करते कि आप के भाई, कितने भाई हैं। अगर हिंदी में बात करें शुद्ध हिंदी में तो क्या बोलते हैं कि आप कितने भाई हैं, तो बोलते हैं 2 3, जितना रहते हैं 5 रहते 5 बोलते हैं। लेकिन इसमें कितना भाई, कितना जवाब दे रहा है, 3 मैंने कितना होता है 3, मतलब हम 3 भाई हैं। तो तीनों भाई का नाम क्या है, बड़ा भाई का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद क्या है, पास्ट टेंस। उसके बाद क्या है, फ्यूचर टेंस, है ना। अगर हम 3 भाई हैं तो 3 भाई का आंसर देंगे कि हम कितने भाई हैं, 3 भाई। अगर तो सबसे उसमें पूछेगा बड़ा भाई कौन है, अगर हम बड़े भाई हैं तो हम अपना नाम लेंगे, और हमसे बड़ा कोई है तो उसका नाम लेंगे ना। तो उसी तरह से इसमें भी है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला भाई का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं, बस यही सब बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अब इसमें हो गया, तो अब सभी को परिचय एक एक करके लेना है ना, एक एक करके लेना। पहले बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा पर से क्या क्या होता है, मध्यम होता है तो थर्ड होता है ना। अगर इंग्लिश से हम बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और क्या बोलता है ठेठ में बड़का, उसके नहीं जानते, ठीक है, इसलिए थोड़े से आप लोग से सॉरी बोलना चाहते हैं कि जो होगा आप लोग समझदारी हैं, आप सब समझ आए। तो सबसे पहले आप किसके बारे में चर्चा करेंगे, बड़े भाई के बारे में। अच्छा, जो बड़ा भाई होता है पहले बड़े भाई का ही नाम से होता है ना। आप देखिए किसी का घर में है तो जो बड़ा भाई है उसी का नाम लेकर फलना की मम्मी किधर हो, है ना। सवाल आता है फलना के मम्मी किधर हो, अगर वो घर में रहते तो बोलते हाँ हम ही घर में हैं। तो उसी तरह से पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, इसके बारे में भी परिचय कर लेते हैं। क्या बोलता है कि जो काम किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में होता है क्या दोस्त, देखिए प्रेजेंट टेंस याद रखना, स्पेलिंग PRESENT। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो जो काम किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। जिससे मैं खाता हूँ, है ना, तो कब खा रहा हूँ, वर्तमान में। मैं खाता हूँ तो वर्तमान में खा रहे हैं, खाने वाला काम जारी है, मैं खाता हूँ खा रहे हैं, है ना। तो ये वर्तमान काल में आई। फिर जैसे क्या, तुम आ रहे हो, फिर काम हो रहा है, तुम की कौन सा काम कर रहे हैं, खाने वाला काम कर, तो ये काम हो रहा है ना। तो इसी तरह से आपका ये परिचय समाप्त हुआ। पहला भाई का परिचय लेना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए मिटा दें, बस आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, टेंस तो फाड़ू जाएगा, ठीक है दोस्त। एक एक भाई करके परिचय लेंगे। पहले टेंस के बारे में चले तो पहले टेंस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है क्या, हेडिंग मार देते हैं, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। चलिए इसमें भी सवाल कर देते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो क्या बोलते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा भाई होगा, तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINIT, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस, या कई लोग दोस्त इसी टेंस को बोलते हैं या प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTIN कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इस पर भी कुछ सवाल उत्पन्न होता है। सबसे पहला जो भाई पढ़ना है आपको क्या है, प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करना कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस के आपको क्या बताएं कि जो काम किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, प्रेजेंट टेंस, अपने वर्तमान का। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्त, अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे काम क्रिया क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। नहीं, बात समझे, आगे बढ़ने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अपने संख्याओं में, मेरे परिवारों में वृद्धि, संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे काम होते जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले मान लीजिए बड़ा भाई का ने क्या शादी ब्याह होगा, उसके बाद उसके भाई उस पर से जो उसका करने तो पहले छोटके कर लेगा। आज के समय में क्या है, बड़का का नहीं हो रहा तो छोटके पहले, क्या हो, सही बात है ना। सही बात ये है कि बड़ा का नहीं हो रहा तो छोटके कर लेगा, वो घर के मन से नहीं चलेगा, माता पिता की बातें से शादी नहीं होगा। अगर मुझे करने का मन होगा तो देखते हैं ना आजकल कितने काम में चलते हैं, तुरंत हो गया लव मैरिज, है ना। पिताजी का आशा नहीं देखा जाता उसमें कि हाँ पिताजी करेंगे। अगर पिताजी के मन से चलिएगा तो सबसे पहले बड़े भाई का शादी होगा, है ना, उसके बाद उस पर से जो उसका होगा, उसके बाद उसका होगा। लेकिन अगर हम अपने मन से चलेंगे तो बहुत सी बातें होती रहती है, क्या। ठीक है ना, क्या बता रहे थे उस पर चर्चा, थोड़ी सी प्रॉब्लम था, उसको प्रॉब्लम को डील करना था। ठीक है, तो ऐसी बातों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अगर गार्जियन के रूप में चलेंगे, तो अगर अपने संस्कार के रूप में चलेंगे, जो अब हमारे भारत की सभ्यता है उसके अनुसार चलेंगे, तो सबसे पहले जब भी होगा तो बड़े भाई का काम क्रिया होगा। ठीक है, जो भी उसका पल साथ हो वही काम किया जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या है, तो फर्स्ट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें कई लोग सोचते होंगे कि प्रेजेंट मैंने क्या होता है, तो प्रेजेंट मैंने वर्तमान। और देखिए इंडेफिनिट मैंने भी लिखा है, इंडेफिनिट मैंने क्या होता है, सामान्य। टेंस मैंने क्या होता है, काल, है ना। तो दूसरे में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मैंने क्या होता है, देखिए प्रेजेंट मैंने वर्तमान, कंटिन्यूअस मैंने अपूर्ण, टेंस मैंने क्या आता है, काल। फिर देखिए इसका हिंदी भी निकालना सिखाएंगे, पहले अभी एक एक करके बता रहे। फिर देखिए प्रेजेंट मैंने क्या आता है, वर्तमान, इम्परफेक्ट मैंने क्या आता है, अपूर्ण, और टेंस मैंने क्या आता है, काल। फिर आगे की ओर चलते हैं, प्रेजेंट मैंने क्या आता है, वर्तमान, परफेक्ट मैंने क्या आता है, पूर्ण, टेंस मैंने क्या आता है, काल। फिर आगे चलिए, प्रेजेंट मैंने क्या आता है, वर्तमान, परफेक्ट मैंने क्या आता है, पूर्ण, टेंस, कंटिन्यूअस मैंने क्या आता है, अपूर्ण, और टेंस मैंने क्या आता है, काल। ठीक है, ऐसी बातों को ध्यान में रखना है और आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, बहुत सी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप इसके बारे में परिचय लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले में लेंगे। प्रेजेंट टेंस भी चार भाई हैं, ठीक है, चार भाई उन्हें समझे, उनके कितने
वो लड़के हैं, लड़का या लड़की दोनों मिला कितने हैं? 4 हैं, है ना। कई लोग पूछते हैं ना कि बड़े भाई का कितना बेटे हैं, तो बोलते हैं 2 गो, बेटी भी है तो बोलते हैं 2 गो, तो कितना हुआ? 4 गो। वही बात है, उसको परिचय ले रहे हैं। तो चलिए हेडिंग मारते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस। देखिए कई लोग इसका हिंदी क्या लिख लेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जो आगे जो बीच में उसको आगे लेंगे और जो आगे उसको बीच में लाएंगे। देखिए तो इंडिफिनिट मैंने हम क्या लिखा है? समान लिखा है ना। अब प्रेजेंट मैंने क्या लिखा है? वर्तमान, ठीक है। और टेंस मैंने क्या लिखा है? काल। क्लियर? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैंने क्या था? समान, वर्तमान, काल। ओके, इसका परिचय ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस के पहचानने का नियम, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है इत्यादि रहे तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं खेलता हूँ, वह आती है। चलिए अब इसमें फिर परिचय ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब देखिए पहला जो था, पहला भाई जो है क्या है? ध्यान में है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए अब प्रेजेंट मैंने क्या था? वर्तमान, इंडिफिनिट मैंने समान, टेंस मैंने काल। इंडिफिनिट जो बीच में उसको आगे कर देंगे, जो आगे बीच आगे उसको क्या करेंगे? बीच में। तो इसका हिंदी क्या आ जाएगा? सामान्य, वर्तमान, काल। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हिंदी क्या होता है तो क्या बोलेंगे? समान, वर्तमान, काल। अब इसको पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे, है ना। हर तरह का तजुर्बा होता है पहचानने का, किसी अलग से होता है, किसी और कुछ से होता है। और बता रहे थे इसे फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि किसी का भी पहचान अगर टेंस में करना, इंग्लिश में करना, तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे? अंत वाला देखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पहचानने का नियम। इसको कैसे पहचानेंगे? तो क्या बोलता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है इत्यादि रहे, मतलब बहुत से रहेंगे। ऐसा बात थोड़ी कि ये 3 को लिखा ये 3 रहेंगे। रहे तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं खाता हूँ, तो इसको सबसे पहले कहाँ वाला देखेंगे? अंत वाला, है ना। अंत में क्या है? ता हूँ, तो इसको कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फिर देखिए इसके अंत में क्या है? ती है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसके अब रूलों पर ध्यान देना, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका सबसे पहले देखिए सेंटेंस बेस में 6 पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? 6 को। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, नेगेटिव WH वर्ड बताएंगे आपको। सबसे पहले अफर्मेटिव पर चर्चा करते हैं। AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खेलता हूँ, तुम आते हो, वह हंसती है, वह खाती। नोट में बात तो याद रखना है, नोट में क्या लिखाए थे कि जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ एस या एस लगाते हैं। ठीक है, देखिए यही सब बातों को ध्यान में रखना है कि कैसे बनाएंगे इसको। तो क्या बोलता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई लोग बोलेंगे एस या ES है ना, कि एस या ES किसके साथ लगाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आराम से एकदम समझिए कि नोट में लिखा है जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ क्या लगाएंगे, एस या ES। ऐसा क्यों? क्योंकि इज के अंत में क्या है, एस, तो इसके अंत में भी क्या है, एस, इसके अंत में भी क्या है, एस। ये वीडियो तो बहुत बार बता चुके हैं नहीं। चलिए मैं का मीनिंग क्या होता है, आई। अब बोलिए इसमें EGMR का प्रयोग नहीं होगा। अब रूल पर क्या है, सब्जेक्ट पर V1। अब देखिए ता से तो पहचान गया कि कौन सा टेंस का बेटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें EGMR का प्रयोग नहीं, खेलना का मीनिंग क्या आता है, प्ले। फिर आगे की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, वह आती है। तो देखिए इसके अंत में क्या है, ती है, तो कौन सा टेंस है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आती है। अब देखिए पुरुष से कि स्त्री, दीर्घी कर है। हम बार बार समझा रहे कि आकर रहेगा तो पुरुष समझेंगे, आई रहेगा तो इसको क्या समझेंगे, स्त्री समझेंगे। अब देखिए वह आती है, कौन, स्त्री, स्त्री में वह के लिए क्या कर देंगे, सी। अब देखिए इसमें EGMR का प्रयोग नहीं होगा। अब आना के लिए क्या आता, कम। अब कई लोग सोचेंगे सी, तो देखिए सी के साथ क्या लगता है, इज, तो इज के अंत में क्या है, एस। बस यही एस इसमें बिठा दीजिए, कहीं कहीं रूल आप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जिसके साथ इज लगता है उसके साथ खाली एस जोड़ देंगे, क्लियर कहानी। फिर देखिए मैं खेलता हूँ, फिर इसके अंत में क्या आ गया, ता। तो मैं का मीनिंग क्या होगा, आई। अब खेलना का मीनिंग क्या आता है, प्ले। कई लोग बोलेंगे सर इसके साथ एस क्यों नहीं लगाए, तो क्योंकि इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता है, तो एस लगेगा इसके साथ नहीं। फिर आगे क्यों चाहे, तुम का मीनिंग क्या आता है, यू, है ना। यू के साथ क्या लगाएंगे, EGMR लगता है, नहीं लगता। देखिए ते है तो कौन लगा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आना का मीनिंग क्या आता है, कम, क्लियर। फिर देखिए वह हंसती है, फिर इसके अंत में देखिए क्या है, ती है, तो स्त्री, स्त्री में वह का मीनिंग क्या कर देंगे, सी। और हंसना का मीनिंग क्या होता है, लाफ, LAUGH। इसमें क्या जोड़ेंगे, देखिए अब सी के साथ क्या लगता है, इज, तो इज के अंत में क्या है, एस, यहाँ एस जोड़ देंगे, सी लाफ्स। वह खाती है, तो वह का मीनिंग क्या देंगे, सी। खाना का मीनिंग क्या होता है, इट, EAT, इट, है ना। इट के अंत में अब देखिए यहाँ क्या है, सी के साथ क्या लगता है, इज के अंत में क्या है, एस, तो यहाँ एस कर दें, इट्स, सी इट्स। ठीक है दोस्तों, आपकी प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हुआ। अगले पार्ट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में आए तो ये दोस्तों को पास शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।